ऐसी और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए अल्फा हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। एक गांव में मुरली नाम का एक आदमी रहता था। उस गांव में उसकी एक छोटी सी परचून की दुकान थी। उसी दुकान की आमदनी से वह अपनी पत्नी और बूढ़े माता पिता के साथ गुजारा किया करता था। एक बार मुरली को सूचना मिली कि उसके दूर के किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई है, तो उसे वहां जाना पड़ा। जाते समय वह अपनी पत्नी को एक पोटली देते हुए बोला, यह संभाल कर रखना, मैं सुबह लौट आऊंगा तब यह पोटली ले लूंगा। इस पोटली में दुकान का सामान लाने के लिए पैसे और सामान की सूची है। तो उसकी पत्नी ने पोटली को रख लिया। मुरली की पत्नी बहुत ही धार्मिक थी और वो भगवान की पूजा किया करती थी। उसका ज्यादातर समय पूजा पाठ में ही बीतता था। शाम को जब वह पूजा कर रही थी तब एक चोर उसके घर में घुस आया और पोटली लेकर चलता बना। चोर जब पोटली लेकर जंगल के रास्ते से जा रहा था तब राजा के एक सैनिक की नजर उस पर पड़ी। उसने चोर को रोककर पूछा, इस पोटली में क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? सिपाही को देखकर चोर हैरान हो गया और फिर खुद को संभालते हुए बोला, जी इसमें रुपए हैं, सामान खरीदने के लिए शहर जा रहा हूं मैं। सिपाही ने चोर को पोटली खोलकर दिखाने को कहा। चोर ने पोटली खोल दी। उसमें रुपए और सामान की सूची थी। उस सूची पर दुकानदार का नाम भी लिखा था। दुकानदार का नाम देखकर सिपाही बोला, ओह तो तुम गोपाल सेठ के यहाँ जा रहे हो, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चलो साथ ही चलते हैं। मजबूरन चोर को उसके साथ चलना पड़ा। गोपाल सेठ की दुकान पर पहुंचकर सिपाही ने अपने सामान की सूची दुकानदार को दे दी। चोर को भी वह पोटली और सूची दुकानदार को देनी पड़ी। दुकानदार ने जब सूची देखी तब वो बोला, ओह तो तुम्हें मुरली ने भेजा है, तुम जाओ, मुरली का सामान सुबह उसकी दुकान पर पहुंच जाएगा। चोर चुपचाप चला गया। उधर मुरली लौटा तब उसे पता चला कि रुपए चोरी हो गए हैं। वह अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा हुआ। तो उसकी पत्नी ने कहा, अरे 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 शांत हो जाओ, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मन मारकर मुरली सो गया। सुबह उठा और दुकान पर जाने के लिए तैयारी करने लगा। जब मुरली दुकान पर पहुंचा तब वहां गोपाल सेठ का आदमी उसका इंतजार कर रहा था। मुरली को देखते ही वह बोला, क्या बात है, आज इतनी देर कैसे हो गई? मैं आपका सामान लेकर कब का इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे। मुरली ने हैरान होकर सामान की ओर देखा और वह कहने लगा कि ये सामान ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? क्योंकि उस पोटली में वही सामान था जो मुरली ने लिखा था और चोरी हो गया था, इसलिए मुरली बहुत ही हैरान था। तो हैरानी में मुरली ने कहा, ये सामान कैसे लेकर आए? तो वो आदमी बोला, अरे भाई बैलगाड़ी से लाया, कल रात तुम्हारा आदमी पैसे और सामान की सूची दुकान पर दे गया था। हमारे सेठ ने उसे कह दिया था सामान सुबह तुम्हारी दुकान पर पहुंच जाएगा। तुम्हें तो पता ही है हमारे सेठ जवान के पक्के हैं, सुबह सुबह ही मुझे तुम्हारा सामान पहुंचाने भेज दिया। मुरली बहुत ही हैरान हुआ और उसने सारा सामान रखकर उसको धन्यवाद कहा। और शाम को जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तो उसकी पत्नी ने कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि भगवान हमेशा ही हमारा भला करेंगे। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान हमेशा हमारे लिए अच्छा ही करेंगे।